अब हम इसको 3 इंच तक लंबाई करते हैं। इसकी लंबाई 3 इंच तक हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमने छोटे बच्चे के जो बोटीज बनाते हैं उसके लिए हमें होल करने होते हैं, ताकि हम एक उन होल्स में डोर पिरो सके और बच्चे की जो बोटीज हैं वो इससे पैरों में ही बनी रहती हैं। ये देखिए, अब होल करने के लिए क्या करेंगे, एक हमने सीधे उठा दिया फंदा। अब हमने धागे को अपनी तरफ लिया। इसके बाद 2 फंदाओं को इकट्ठे बुन दिया। फिर से हमने अपनी तरफ लिया धागा, 2 फंदों को सीधा बुन दिया। फिर से अपनी ओर धागा, 2 फंदे सीधे। 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 फिर से अपनी ओर धागा लिया, 2 फंदे सीधे। फिर से अपनी ओर धागा लिया, 2 फंदे सीधे। फिर से अपनी ओर धागा लिया, 2 फंदे सीधे। फिर से अपनी ओर धागा लिया, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हमें अपनी पूरी लाइन ये बुनते हुए जाना है। 2 फंदे सीधे उठाए, एक अपनी ओर धागा और 2 फंदों को इकट्ठे बुना। अपनी ओर धागा, 2 फंदों को इकट्ठे बुना। अपनी ओर धागा, 2 फंदों को इकट्ठे बुनना है। अपनी ओर धागा, 2 फंदों को इकट्ठे बुनना है और लास्ट वाला फंदा जो है सीधे ही बुनना है। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली सिलाई, उल्टी सिलाई में। तो उल्टी सिलाई जो है, उल्टी सिलाई के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है। इस तरह से जो बल वाला फंदा है उसे भी बुनना है और जो हमने सीधा बुना हुआ है फंदा उसे भी बुनना है। इस तरह से बुनते हुए जाना है। ये बुनते हुए पूरी सिलाई बुननी है। ये देखिए, इस तरह से बुनते हुए आगे तक पूरी सिलाई करनी है। इसके बाद ये सिलाई पूरी कीजिए उल्टी बुनते हुए, उल्टे फंदे ही बुनते हुए। इसके बाद लास्ट फंदा हो गया। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे। सीधी सिलाई भी हमने एक सीधी सिलाई बुननी है, उसके बाद उल्टी सिलाई भी वैसे ही बुननी है। उल्टे उल्टे बुनते हुए 2 सिलाइयाँ पूरी करनी है। एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई।
उल्टी सिलाई उल्टी ही बुननी है हमने। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बुनाई करके ख़त्म करनी है। इसके बाद ये देखिए ये आपके होल बन गए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बीच में हमने बाद में डोर पिरोनी होती है। तो अब मैं आगे का पोर्शन बताती हूँ आपको। ये तो हो गया हमारा बूटी का पिछला भाग। ये हो गया हमारा कितने इंच, 3 पॉइंट कुछ 3.5 समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है हमने, हमारे पास फंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 हमारे पास हैं 34 फंदे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्से कैसे होंगे हमारे, हम 33 फंदों का लेके चलेंगे, 11 3 33। तो हमारे दोनों तरफ हमारे पास 11-11 फंदे रखेंगे और बीच में जो है बीच का पोर्शन जो है हमारा 12 फंदों का होगा। ये देखिए एक फंदा सीधा बुना, सीधा उठा लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये तो हो गया हमारा साइड का पार्ट। अब हमने बीच का पार्ट लेना है। बीच के पार्ट में भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदा जो है हमने उल्टी तरफ से लेना है, अपनी तरफ लेना है। और हमारे पास साइड में कितने फंदे बच गए, 2 4 6 8 10 और 11 फंदे इस तरफ और 11 फंदे इस वाले पोर्शन में। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आगे हमने आगे इन फंदों को 11 फंदों को वैसे ही रहने देना है। और जो हमारे बीच के फंदे हैं, सबसे पहले हम बूट का बीच का पोर्शन बुनेंगे। जो बीच का पार्ट है उसको तैयार करेंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमने उल्टी अपनी तरफ नहीं बुनना है, ये हमने सीधी सीधी सिलाई बुननी है। एक सीधे ही उठा दिया, लास्ट वाला फंदा, पहला वाला जो फंदा है उसको हम सीधे उठाते हैं और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां फंदा जो है हमने अपनी तरफ लेना है। तो इसके बाद हमने जो इधर के हमारे पास 11 फंदे हैं उनको हमने नहीं बुनना है, उनको वैसे ही रहने देना है। जो हमारा बीच वाला 12 फंदों का पार्ट है इसको बुनते हुए जाना है। हमने एक सीधे उठा दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां फंदा अपनी ओर। अब फिर से हमने इधर को लेने की सिलाई, एक सीधा फंदा उठा लिया, बाकी के फंदे सारे बुनने हैं। ये बुनते हुए जाना है।
लास्ट वाला फंदा हमने अपनी तरफ बुनना है। अब ये हमारी सीधी सिलाई है, इसको भी हमने सीधे ही बुनते हुए जाना है। इसके बाद इसे भी हमने आगे बुनते हुए जाना है। एक सीधा उठा दिया और बाकी सीधी सीधी सिलाइयाँ देते हुए जाना है। ये देखिए लास्ट वाला फंदा अपनी ओर। अब फिर से ये हमारे पास आ गए 1 2 3। इस तरह से हमने कम से कम हमने इस तरह से 8 लाइनें जो है तैयार करनी है। ये पोर्शन तैयार करके मैं मिलती हूँ आपको।